प्रश्न 15। भारतीय जनसंख्या में कौशल स्तर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, उल्लेख कीजिए। उत्तर। भारतीय जनसंख्या में कौशल स्तर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं। पहला, सन 2008 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना। दूसरा, सन 2014 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया। तीसरा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.2021 के तहत 15 से 35 वर्ष के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। चौथा, प्रशिक्षुता और कौशल के उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए योजना। पाँचवा, संकल्प आजीविका प्रोत्साहन हेतु कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। छठवां, स्ट्राइव औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु और कौशल सशक्तिकरण। सातवां, प्रधानमंत्री युवा योजना 2016 भारतीय युवाओं को 5 वर्ष का प्रशिक्षण। आठवां, रोशनी कार्यक्रम 2013 नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 15 से 35 वर्ष के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर राज्य एवं राज्य के बाहर रोजगार में नियोजित करना। प्रश्न 16। शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। उत्तर। शिक्षा मंत्रालय के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना, उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। दूसरा, संपूर्ण देश जिसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां शिक्षा तक लोगों की पहुंच आसान नहीं है, ऐसे जगहों में शैक्षणिक संस्थानों की पहुंच में विस्तार और गुणवत्ता में सुधार करने सहित सुयोजित विकास करना। तीसरा, निर्धनों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे कि वंचित समूहों की ओर ध्यान देना। चौथा, समाज के वंचित वर्गों के पास छात्रों के छात्रवृत्ति, ऋण, सब्सिडी आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना। पाँचवा, शिक्षा के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, जिसमें यूनेस्को तथा विदेशों सरकारों के साथ साथ विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कार्य करना शामिल है ताकि देश में शैक्षणिक अवसरों में वृद्धि हो सके। छठवां, सरकारी स्कूल की स्थिति को सुधार कर प्राइवेट से बेहतर बनाना। सातवां, शिक्षकों को प्रशिक्षित कर बच्चों को अपना ज्ञान का 100% दिलाना। आठवां, शिक्षकों के लिए सुविधापूर्ण माहौल बनाना ताकि बच्चों को सही और उनके अनुसार शिक्षा देना। प्रश्न 17। खंड 5 उत्तर की सप्तसी 175 अंक 15। प्रश्न 17। कोविड महामारी के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षा का कोई नुकसान न हो, भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, समीक्षा कीजिए। उत्तर। कोविड-19 महामारी ने छात्र छात्राओं की शिक्षा को बाधित कर दिया। इस महामारी के कारण सभी शिक्षा संस्थानों में परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। इसके कारण बहुत से बच्चे शिक्षा तंत्र से बाहर हो गए। इस दौरान सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षा को कोई नुकसान हो, भारत सरकार ने लिमिटेड कदम उठाए। पहला, EPG पाठशाला। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य अध्ययन के लिए की सामग्री प्रदान करना। दूसरा, स्वयं। यह ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एकीकृत मंच प्रदान करता है। तीसरा, प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक गठबंधन। इस योजना का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप सीखने की प्रक्रिया का अधिक अनुकूल प्रणाली को विकसित करना है। चौथा, PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना। यह योजना 29 मई 2021 को उन बच्चों की सहायता करने के उद्देश्य से शुरू की गई जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक दत्तक माता पिता को खो दिया। विशेषता। पहला, 10 लाख रुपए का कोर्स। इसमें से प्रत्येक बच्चे को PM केयर फंड में 10 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। इस कोर्स का उपयोग 18 वर्ष की आयु के बाद अगले 5 वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान बच्चों
की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानसिक वित्तीय सहायता छात्रवृत्ति हेतु किया जाएगा और 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर व्यक्तिगत व्यावसायिक उपयोग के लिए उसे एक मुश्त रूप से कोष की राशि मिलेगी। दूसरा, बच्चों की शिक्षा। छोटे बच्चों की शिक्षा का खर्च केंद्रीय विश्वविद्यालय और निजी स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रवेश के माध्यम से वहन किया जाएगा। इन बच्चों को उनकी उच्च शिक्षा के दौरान ट्यूशन फीस, शैक्षणिक ऋण के बराबर छात्रवृत्ति आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। यहाँ जहाँ ऋण पर ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स फंड द्वारा किया जाएगा। पाँचवा, पीएम ई विद्या। 17 मई 2020 को पीएम ई विद्या नामक एक व्यापक पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया, जो शिक्षा के लिए मल्टी मोड एक्सेस को सक्षम करने हेतु डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करता है। इससे कोविड-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य से नेशनल वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत लॉन्च किया गया था। मनोदर्पण। इसका उद्देश्य कोविड-19 के समय में छात्र परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को उनकी मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना।